बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंजा आलम और आप देख रहे हैं शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम हकूक़ की जंग अदीस अवान के संग। नाज़रीन, एक लंबी ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से कोई प्रोग्राम नहीं कर सके, प्रोग्राम मिस हुए हैं और आज हम लोग दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह भी जो हमारे प्रोग्राम्स थे, मेरी लाइव ट्रांसमिशन थी शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से और अदरीस साहब के साथ जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो वीकली हमारे रेगुलर अब चलेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, आज आपके सामने मैं एक प्रोग्राम लेके आई हूँ जो कि जराइम की बढ़ती हुई लहर, मतलब हॉस्पिटल्स में अदम तहफ़्फ़ुज़, डॉक्टर्स को अगवा किया जा रहा है, डॉक्टर्स को धमकियां दी जा रही हैं, मारा जा रहा है, फिर मासूम बच्चों को अगवा किया जा रहा है। इस पे हम आज बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे और हम एक ऐसा ये एहसास मसला है, एक ऐसा हमारे माशरे में प्रॉब्लम हो गया जो कि बिल्कुल आम हो चुका है, जिस पे कोई असर ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का, कि बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। हॉस्पिटल्स जो कि इलाज के लिए बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों को ज़िंदगियां मिलती हैं, लेकिन आज के दौर में आजकल वहाँ पर जानें ली जाती हैं। पहले तो ये होता था कि कोई बीमार आ जाता था हॉस्पिटल में तो उसकी जान बचाई जाती थी, तो अल्लाह की तरफ से अगर उसकी मौत हो जाए तो वो तब मरा हुआ हॉस्पिटल से जाता था। लेकिन आज दिन दहाड़े डॉक्टर्स को जो जानें बचाते हैं उनको मारा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, इसके साथ साथ बच्चों को भी अगवा करके उनको कत्ल किया जाता है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे और ये बात जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि मुआशरे के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज ये सामने आ चुका है। आखिर जराइम की वजूहात क्या होती हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है और ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट अदरीस अवान सर। सबसे पहले उन्हें मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक लंबे अरसे के बाद आपको वेलकम बैक। जी बिल्कुल, बीच में काफ़ी टाइम कुछ टेक्निकल वजूहात थी, बिल्कुल ऐसा, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो सका। तो चलें इंशाल्लाह फिर हर हफ्ते हम अपने नाज़रीन से इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह क्यों नहीं। अच्छा सर, मेरे इंट्रो से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हॉस्पिटल्स में ये हो रहे हैं, दो बड़े वाक़यात इन दिनों एबटाबाद में हो रहे हैं, इन दिनों में, एक दो दिन में, कि अयूब जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बच्चों का इलाज हुआ, डॉक्टर्स के ऊपर फिर क्या तशद्दुद हुआ, फिर उनके जो लवाकिन हैं उन्होंने आके क्या किया। आपकी नज़र में ये सारा सिनेरियो किस तरह से आप बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उस वाक़े को कंडेम करता हूँ कि अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में डॉक्टर्स पे हमला किया गया और बड़ा गलगबाड़ा हुआ। उस पेशेंट के जो है लवाकिन थे, जो रिश्तेदार थे, वो एक ग्रुप की सूरत में आके चढ़ दौड़े और बच्चा जो था, हम उसके लिए भी अफसोस हमें कि बच्चे की जो डेथ हुई और वो अल्लाह के हुक्म से डेथ हो गई उसकी। वो इस तरह हुआ कि वो बडग्राम का रहायशी बच्चा था, बडग्राम से वो किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसेरा में ज़ेर इलाज थे और बच्चा, तो वहाँ से किंग अब्दुल्ला मानसेरा से जब बच्चा बहुत सीरियस हालत में था, बिल्कुल डेथ बेड पे था, आखिरी उसकी हालात चल रहे थे, नाजुक हालत में था, तो उस वक्त वहाँ से रेफ़र किया गया था अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद। अच्छा। और यहाँ पे जब बच्चे को लाया गया तो ज़ाहिर है डॉक्टर अपनी कोशिश तो कर रहे होते हैं, वो डॉक्टर को मसीहा होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमारा ईमान है, हम यकीन से कहते हैं कि कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट जो है उसे कोई नुकसान पहुंचे या वो उनके हाथों में उसकी डेथ हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। आखिरी हद तक डॉक्टर साहिबान पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में, अपने पेशेंट का वो पूरी तवज्जो से इलाज कर रहे होते हैं। गलतियां भी हो जाती हैं, गलतियां डॉक्टर से भी हो सकती हैं और कई बार हुई भी हैं गलतियां, और गलतियों की वजह से लोग मौत के मुंह में भी गए हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसा जालिम कोई नहीं करता। और जो इतलात मुझे मौसूल हुई हैं, जो लोगों ने शेयर किया, जो चीज़ें मीडिया पे आई, वो उनको अगर देख के हम बात करें तो इस बच्चे को वो ट्यूब डाली जा रही थी खुराक की, नाक के जरिए जो खुराक की नाली। क्या था? बच्चे को नमूनिया का मसला बताया जा रहा है। अच्छा। कि सीरियस कंडीशन में था, वो नमूनिया बच्चे को हुआ था और उसकी वजह से बच्चा बिल्कुल उसकी हालत गैर हो चुकी थी। पहले जब वो वहाँ से लाया गया उस वक्त काफ़ी सीरियस हालत में वो बच्चा मौजूद था और जब डॉक्टर ने अपनी कोशिश की तो इस दौरान बच्चे की डेथ हो गई। जो ही डेथ हुई तो उन लोगों ने कहा जी ये बच्चा, इन्होंने ये ट्यूब गलत डाली है, नहीं डालनी चाहिए थी,
यार आप अगर आप ठीक है, आप तालीम याफ्ता होंगे, लेकिन आप डॉक्टर्स तो नहीं हो, आप माहिर तिब तो नहीं हो ना। बिल्कुल ऐसा। तो आपको कैसे पता है कि जी ट्यूब डालनी है या नहीं डालनी है? ये चीज तो डॉक्टर डिसाइड करता है। अभी बच्चा बाहर आया ही नहीं, उसकी डेथ हो गई, उन्होंने वजह ही नहीं बताई। और जब भी कोई सीरियस एक्ट होता है, जब कोई सीरियस चीज करनी होती है, डॉक्टर सबसे पहले बच्चे के रिश्तेदारों से, उनके बच्चे, ये जो पेशेंट है उसके साथ जो आए हुए, जो उसके लवाकिन हैं, जो रिश्तेदार हैं, बेटा है, बाप है, भाई है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल शख्स से वो सिग्नेचर लेते हैं। जी। अगर सिग्नेचर ना भी ले ऑपरेशन के लिए तो सिग्नेचर लेते हैं। अगर ऑपरेशन ना हो या छोटी मोटी कोई बात हो, कोई प्रोसीजर करना हो, तो वो लाजमी कॉन्सेंट लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। आफ्टर कॉन्सेंट वो ट्रीटमेंट या प्रोसीजर किया जाता है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट ली गई, बाकायदा कॉन्सेंट के बाद जो है ना प्रोसीजर हुआ। और बच्चा जब डेथ कर गया तो फिर लोगों ने डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए फ़ौरन से 3-4 डॉक्टर्स को ज़ख्मी किया गया। बहुत ज़्यादा यानी कि दीगर स्टाफ को जो है ना बुरा भला गालियाँ दी गई, बड़ा नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ की गई। और मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। और जो बच्चा मरा है, हम उस बच्चे के लिए भी हम अफसोस हमें। और याद रखें एक और बात मैं यहाँ पे किंज़ा आलम में बताता चलूँ कि हम आवाम के इंसानों के हकूक़ की बात करते हैं, और कभी भी आपकी बातों में, आपके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, और आपकी बातों में बायस नहीं होना चाहिए। हमने हक सच की बात करनी है, हमने लोगों को बुराइयों से रोकना है और अच्छाइयों की तरफ लेके आना है। जो हमारे दीन इस्लाम का डोमेन है, जो हमारे दीन इस्लाम के सुनहरी असूल हैं, हमने उन पे चलने की भरपूर कोशिश करनी है। और यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान पूरे में जो पेशेंट्स हैं, जो साइलीन हैं, जो हॉस्पिटल्स में अपने मरीज़ को लेके आ रहे होते हैं, वो बहुत दुखी लोग हैं, इंतहाई दुखी तबका है, पिसे हुए लोग हैं, मजबूर और मफकूद लोग हैं कि जिनका कोई पेशेंट होता है, ख़ासकर जो सीरियस पेशेंट होता है, किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला कोई बच्चा या बड़ा या औरत को होती है, तो उन लोगों के लिए वो बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया और लम्हा परेशानी का एक टाइम होता है। और इस हालत में जब वो हॉस्पिटल आते हैं, तो मैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर से मेरा इल्तमास है कि यार आप लोगों का रवैया जो है ना जी, वो कम से कम ठीक होना चाहिए। इलाज करना वो आपकी ड्यूटी है, ठीक होना ना होना, शिफा देना रब का काम है। अल्लाह के हुक्म से ही कोई बंदा ठीक होता है, अल्लाह के हुक्म से ही कोई शख्स बीमार होता है। तो याद रखें, आपका जो रवैया है, आपके जो लहजे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो बहुत न सिर्फ डॉक्टर्स के, नीचे नर्सिस स्टाफ, क्लास 4 सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार जो गेट पे खड़ा हुआ है, जो वहाँ पे क्लास 4 है, उसका रवैया भी वो इन लोगों को हिट करता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए आपके रवैये में तलखी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मेरी गवर्नमेंट से गिला है, मेरा हुकूमत पाकिस्तान से, वो ये है किंज़ा आलम, कि देखें, जब कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है, अगर सीरियस हालत में हो तो वो बहुत ही ख़तरनाक बात होती है, लेकिन आम हालात में भी जब आता है, तो जब डॉक्टर साहब लिखते हैं जी एक्सरे करवा के ले आएँ, ECG करवाएँ, अल्ट्रासाउंड करवाएँ, कुछ भी करवाएँ, टेस्ट करवा के लाएँ, तो जब डॉक्टर साहब लिखते हैं तो उस पेशेंट को जब उस एक्सरे डिपार्टमेंट में या अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में लेके जाया जाता है, तो उस पर किसी व्हील चेयर पर बैठा के उस पेशेंट को लेके जाते हैं या स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं अगर सीरियस पेशेंट है तो। जी। तो जब बाहर जाते हैं वो पेशेंट के लवाकिन, तो उन्हें ना तो स्ट्रेचर मिलती है, ना उन्हें व्हील चेयर अवेलेबल हो रही होती है। वो भाग रहे होते हैं, तो बेचारे ढूंढ रहे होते हैं। पूरे हॉस्पिटल में, अगर पूरे वार्ड में हमें अगर 20 व्हील चेयर्स की जरूरत है, तो वहाँ पे 2 व्हील चेयर्स पड़ी होती हैं पूरे वार्ड में, पूरे डिपार्टमेंट में। ऐसा ही है। तो जब जरूरत 20 व्हील चेयर्स की हो, तो 2 व्हील चेयर्स पे कहाँ पे काम करेंगी? और मरीज कितने आते हैं ये? और मरीज कितने आते हैं? और उसमें जब वो पेशेंट उस व्हील चेयर को पीछे भाग रहा होता है, स्ट्रेचर के पीछे भाग रहा होता है, और भागते भागते घंटा उसका उसी में ज़ाया हो जाता है। जब उसे कहीं मुश्किल से गिरते पड़ते वो व्हील चेयर मिलती है, तो वो जब उसको डिपार्टमेंट में लेके जाता है किंज़ा आलम, तो वहाँ पे आगे लाइन लगी होती है, पेशेंट्स आगे खड़े होते हैं बेचारे काफ़ी तादाद में। तो इस तरह जब 1 घंटा 2 घंटे उस पेशेंट के ज़ाया हो जाते हैं, तो इस वजह से भी जो लवाकिन हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आते और हैं। उनके पास जब जेब में पैसा भी नहीं है, गुर्बत भी है, और उनके पास अफरादी कुव्वत भी नहीं है, ऊपर से डॉक्टर्स का रवैया ठीक भी हो, यहाँ ये मैं रवैये की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे रवैया डॉक्टर का बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपना इलाज शुरू कर दिया, उन्होंने टेस्ट लिख के दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट की नालायकी नायाली की वजह से वहाँ पे जब साजो सामान पूरा नहीं है, तो इस वजह से वो पेशेंट बेचारा, कभी कभी रवैये ठीक होते हैं, सामान नहीं होता, सामान होता है, रवैये ठीक नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना आमने सामने हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहिबान का रवैया भी ठीक है,
अगर नीचे वाले स्टाफ का रवैया भी ठीक है, वो काम भी ठीक माशाल्लाह कर रहे हैं, ज़रूर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम यकीन से कहते हैं कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास सामान पूरा नहीं होगा, जब बुनियादी ज़रूरियात नहीं होंगी, ये गवर्नमेंट की नलायकी है, ये महकमा हेल्थ की, मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की ये बिल्कुल बुनियादी नलायकी है कि आप इतने बड़ा हॉस्पिटल जो एशिया का दूसरे तीसरे नंबर का, पहले गालबन दूसरे नंबर पे था, अभी शायद और भी बड़े हॉस्पिटल जापान में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बन चुके हैं जो इससे बड़े हैं, तो अभी चौथे नंबर पे होगा या छठे पे होगा, हम नंबरों की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जिसमें अगर बुनियादी सहूलियात नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, सबसे बड़ी हॉस्पिटल इसको कहा नहीं, ये दूसरे तीसरे नंबर की पहले थी, अभी शायद चौथे नंबर पे आ गई है, लेकिन है 4-6 बड़ी हॉस्पिटल्स में इस वक्त वो मौजूद है। तो इसमें ये चीज़ें जब बुनियादी नहीं होंगी तो ज़ाहिर है फिर तसादम होगा। तो अब वो पेशेंट है, अनपढ़ है, वो गांव से आया है, वो बेचारा लेमैन है, तो ज़ाहिर है उससे जब गुस्सा आएगा, उसका मरीज़ मर रहा है, तो वो फिर गल गबाड़ा करेगा, वो डॉक्टर पे हमले भी करेगा मरता क्या ना करता, वो परेशानी में है। एडवोकेट साहब, आपने बात की है, हमने बात की है कि देखें, या तो डॉक्टर्स के रवैये ठीक होते हैं तो चीज़ें नहीं होती, चीज़ें होती हैं तो रवैये ठीक नहीं होती है। डॉक्टर से ज़्यादा आपने देखा होगा वो जो बाकी अमला होता है अक्सर सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में आप देखेंगे तो वो कैसे वो जी आए ये करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है ये आपको ही पता है, हमें ही पता है। तो ये क्या वजूहत है इसमें कि सरकारी अमले को पता है कि हमें कोई निकाल नहीं सकता, और प्राइवेट को पता है कि हमें निकाल दिया जाएगा? हमने मरना है, कब्र में जाना है जी, और कभी भी जो है ना अपने अंदाजों पे जो है ना वैसे दूसरे को दबाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। जो बात पता हो जरूर करें, डिस्कस करें, जो गिला हो जरूर करें, बिल्कुल ऐसा ही। कभी भी झूठ मत बोले, ना मैं बोलूं ना आप बोलें, कोई भी ना बोले, आग सच पे बात होनी चाहिए। और जो आग सच पे बात है वो चाहे जिसके भी खिलाफ हो, वो आंखों में आंखें डाल के करनी चाहिए और डंके की चोट पे करनी चाहिए, ठीक है ना। अब डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है, जो ज़ाहिर है, पूरे पाकिस्तान को अगर हम देखें जी, किसी एक का कसूर हो भी जाता है, हम ये भी नहीं कहते डॉक्टर फरिश्ते हैं, कसूर भी करते हैं डॉक्टर। लेकिन देखें, अब यहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर हमें 10,000 डॉक्टर चाहिए इस वक्त जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, तो 10,000 की जगह 500 डॉक्टर सिर्फ या 1,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। मैं एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता। यानी इतनी बड़ी कमी है हमारे पास डॉक्टर्स की। अगर 10,000 चाहिए तो चलें 10,000 ना सही, हमारे पास फंड की कमी सही, तो 8,000 तो होने चाहिए ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो 10,000 की जगह 1,000 या 500 डॉक्टर क्या काम कर सकते हैं? जहां पे 3 लोगों की जरूरत है, क्या वहां पे एक बंदा काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक, किसी जरूरत नहीं। तो ये जो मसाइल बन रहे हैं, तो वो वैसा परफेक्ट काम नहीं हो सकता। पिछले जमाने से डॉक्टर्स की सीटें खाली पड़ी हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, जो लोग रिटायर होते हैं उनकी जगह सीटें जब खाली हैं उस पर जो है ना नई अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। ना सिर्फ डॉक्टर की, नर्सेस की साथ भी यही हाल है, नीचे क्लास 4 का या जितने भी नीचे जो छोटा तबका है वहाँ पे भी कमियाँ कुताइयाँ हैं। तो ये कमी किसने पूरी करनी है? गवर्नमेंट ने, स्टेट जिम्मेदार है। हम स्टेट से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं कि हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत ही जिम्मेदार है। और हुकूमत में महकमा हेल्थ जो है और वजारत सेहत जो है, ये दोनों जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे लोग डाल देते हैं जी, अच्छा ये सरकारी लोग इसलिए आगे से बातें ऐसी कर रहे हैं कि इनको पता हमें निकाल कोई नहीं सकता। प्राइवेट वाले तब करते हैं कि भाई इनको पता हमें निकाल दिया जाएगा। तो ये असल जो मसला होता है वो हमारी हुकूमतों का भी होता है कि वो भी डॉक्टर्स पूरे करें ना। अब देखिए मसला ये है ना, यहाँ पे मैं यकीन से कहता हूँ कि ये तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर्स हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो गैप है ना, ये इसे फिल करने के लिए हमने स्टाफ पूरा करना है, बिल्कुल, हमने साजो सामान पूरा करना है, हमने स्ट्रेचर्स पूरे करने हैं, हमने बेड्स पूरे करने हैं, हमने व्हील चेयर्स पूरी करनी है, हमने लेबॉर्ट्रियाँ काफ़ी रखनी है, हमने जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखना है, हमने तमाम लोगों का चेक एंड बैलेंस रखना है, तब जाके हमारा सिस्टम ठीक होगा। बिल्कुल। और यहाँ पे आवाम से मेरी गुजारिश है कि आपको भी चाहिए कि जब कोई भी आपका इशू है आप उसे एड्रेस करें प्रॉपर तरीके से, आप एहतजाज भी प्रॉपर तरीके से करें, पीसफुली एहतजाज आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई पेशेंट मर जाए, मरता बंदा अल्लाह के हुक्म से है, जब मौत आई होती है टाइम से पहले कोई नहीं मरता। ऐसा ही। और याद रखें डॉक्टर भी उसी को बचा सकते हैं जिसे अल्लाह ने बचाना होता है, जिसे अल्लाह ने नहीं बचाना, जो मौत के मुंह में जिसने जाना है उसके डॉक्टर उसे कोई नहीं बचा सकता, किसी की मजाल नहीं है कोई उसको बचाए।
जिसको अल्लाह ने बचाना है वही बचेगा, उसे भी डॉक्टर भी बचाएगा, डॉक्टर की भी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन डॉक्टर का काम है अपनी जिम्मेदारी से काम करे और उस अपनी जो प्रोफेशन उसकी ड्यूटी है उसे ऐसे तरीके से निभाए। और यही जो है ना हमारा हमें सबको अपनी ड्यूटीज़ अपने अपने शोबों में हमें सबको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और ध्यानदारी से उस प्रोफेशन का हक अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। सर, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की हमने बात की कि डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ। एक और बड़ा वाकया हमारे एबटाबाद में हुआ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वुमेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। बच्चा हॉस्पिटल से गायब हो जाता है और फिर अगले ही दिन आज हमारी जो एबटाबाद की पुलिस है अच्छा काम किया, उन्होंने उसको बाजियाब करा दिया। तो आप इस पूरे वाकये को किस नज़र से देखते हैं कि एक इतनी बड़ी हॉस्पिटल से बच्चा कैसे गायब हो गया? हॉस्पिटल के अंदर अमला नहीं था क्या उस बच्चे को अगवा करते हुए किसी ने नहीं देखा? या उस वक्त हॉस्पिटल में सब सो रहे, अगर रात थी तो सो रहे थे, दिन था तो क्या सारे उस वक्त भी सोए हुए थे? क्या कर रहा था हॉस्पिटल का अमला, क्या कर रहे थे हॉस्पिटल वाले कि आपकी आंखों के सामने एक बच्चे को उठा के लेके चले गए हैं और आपको पता भी नहीं है? आपकी आंखों के सामने उसको ले गए हैं कि आपको बिल्कुल नहीं पता चला, और फिर आप उसको बाद में पुलिस और कहाँ जाते हैं। फिर हमारी पुलिस एबटाबाद पुलिस ने जो हमारे डीपीओ एबटाबाद उनकी हिदायत के मुताबिक पुलिस ने बच्चा बाजियाब करा के और लवाहिकीन के हवाले कर दिया। इस पूरे किस्से को सर आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत देखें, ये कल की जो खबर थी बहुत ही यकीन जाने दिल दिला देने वाली थी। बिल्कुल। और जब मुझे भी कॉल्स आई इस्लामाबाद से मुख्तलिफ अदारों की, तो मैं कोर्ट्स में उस वक्त केस की प्रोसीडिंग्स में था, तो मुझे पता चला। तो फिर मैंने हॉस्पिटल से फ़ोन भी किया, मालूमात थाने में, पुलिस स्टेशन में मैंने फ़ोन की, कॉल की, और इस तरह दीगर इदारों ने मुझे बताया। तो ये सुबह सवेरे 7:30 बजे अगवा हुआ। अच्छा। और ये बच्चा पिछले 16-17 दिन इसकी एज है, और ये से एक पेशेंट यानी बीमार हुआ है, ये किसी बीमारी में मुबतला था, तो इसे हॉस्पिटल लाया गया। तो इसे नर्सरी में डॉक्टर्स ने रखा हुआ था। अच्छा। और ये कहा यह जा रहा है कि 3 इसके पास इसकी अपनी लवाहिकीन औरतें थीं। अच्छा। जो कि जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये नाश्ता करने, वो ख़वातीन कहती हैं जब नाश्ता करने गई हैं। अच्छा। और उनका साथ ये भी कहना था, ये जिस खातून ने अगवा किया, ये कहते हैं जी सामने बैठी हुई थी और हमने इसको पूछा भी है कि आप नाश्ता करोगी नहीं करोगी। अच्छा। और यही औरतें ये समझ रही थी कि ये जो खातून है किसी दूसरे पेशेंट के साथ है। बिल्कुल, हॉस्पिटल में तो अंदर ख़वातीन आती हैं, और हॉस्पिटल का अमला ये उन्हें तो समझ ही नहीं आई। वो तो ये समझ रहे थे कि शायद ये सारी ख़वातीन इकट्ठी हैं, तो वो किसी को कोई देखने अलबत्ता एक बात मैं बरमला कहूँगा कि गफलत उनके स्टाफ की है जो उस वक्त ड्यूटी पे मामूर थे नर्सरी में। उन्हें ये गलती है, उन्हें चाहिए था कि वो तमाम, अगर इस तरीके से वो उठ के इधर उधर चले जाएं, पीछे से किसी भी बच्चे कोई उठा के ले जाए, कोई मजाक तो नहीं है। ऐसे तो कोई भी आएगा बाहर से उठा के। और इससे पहले भी पाकिस्तान में बड़े बड़े ऐसे वाकयात हुए चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कि कई बच्चे हॉस्पिटल से अगवा हुए हैं जो आज तक नहीं मिले। और ये खुशकिस्मती ये है कि ये बच्चा मिल चुका है। और इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा थाना कैंट के SHO मोहम्मद अली खान को अप्रिशिएट करूंगा कि जिन्होंने 24 घंटे के अंदर बच्चा बरामद किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम आए रोज SHO साहब अदारों पे गिले भी करते हैं, जहाँ पे काम नहीं हो रहा होता वहाँ पे गिला भी करते हैं, और जहाँ काम हो रहा होता है हम उन लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं। हम इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। हमें वो लोग बहुत अजीज़ हैं जो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंसानों की प्रोटेक्शन का ख्याल रख रहे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हों या कोई भी दीगर अदारा हो, जो अपनी यानी ऐसे ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद लोगों को रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं। तो इसलिए SHO साहब आपका कारनामा वाकई काबिल सताइश है। और न सिर्फ SHO साहब, पूरी जो थाना कैंट की पुलिस है, पूरी पुलिस का रवैया बहुत मुस्बत रहा है। और दूसरा ये है कि ज़िली हमारे जो DPO साहब हैं माशाल्लाह, उनका भी बड़ा अच्छा बर वक्त इंस्पेक्शन था, उनकी हदायत थी और उनकी हदायत की रोशनी में बड़ी तेज़ी से काम हुआ। SHO साहब ने बड़ी भरपूर मेहनत की। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा वुमेन एंड चिल्ड्रन के स्टाफ को भी। वो किस तरह, लोगों को तो ये लग रहा है कि ये वाकई गिला बनता है कि उन्हीं की गलती है, और गलती वाकई है भी। देखिए गलती वाकई ही उनकी है, उन्होंने लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी लापरवाही कभी भी नहीं होगी, जब अभी उन्हें ठोकर इतनी बड़ी लग चुकी है। और न सिर्फ ये हॉस्पिटल बल्कि पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल मैं समझता हूँ उन्हें इस पर हाई अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकया पूरे मीडिया पे आया है तो पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा है। यहाँ पे डॉक्टर इरम सदीक साहब हैं, हमारी बहन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, जो DMS हैं इस वक्त इस हॉस्पिटल की।
उनका जो उनके साथ मेरी बात भी हुई टेलीफोनिकली, और इसके अलावा दीगर जो लोगों ने इदारों ने मालूमात दी हैं, इस खातून ने, डॉक्टर साहबा ने भी भरपूर तरीके से काम किया। देखिए, जहाँ पर इदारों में जैसे वुमेन टीचिंग हॉस्पिटल की बात है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अक्सर सुनने में आता है कि कभी कभार अगवा हो जाते हैं। तो उस हॉस्पिटल के अंदर जो अमला है उसको भी ये चाहिए था कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखें, उनको देखें कि कैसे कोई बाहर से औरत आती है और आके वो बच्चा उठाती है और फिर वो चली जाती है, तो इस पे नज़र रखनी चाहिए। इसके बाद फिर अप्रिशिएट भी, जैसे एडवोकेट साहब ने भी कहा कि हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने फ़ौरन विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स उन्होंने जाके जो है वो मुख्तलिफ इदारों को जाके इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद क्या होता है वो सुनते हैं अदरीस अवान से। ये जो डॉक्टर इरम सिद्दीक साहब हैं डीएमएस इसी मज़कूर हॉस्पिटल की, यानी बच्चा 7:30 बजे हुआ उन्होंने अगले 10-15 मिनट में पूरी मशीनरी को बता दिया था। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि जी डॉक्टर इरम सिद्दीक ने बहुत तावन किया, अपना तमाम जो नाइट का स्टाफ था, जो उस वक्त ड्यूटी में जो लोग थे, तमाम को पुलिस के हवाले किया, और पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, इन लोगों को पूछताछ शुरू कर दी, और जितना भी इनसे हो सका इस अदारे के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भरपूर साथ दिया है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी इस मेहनत को भी, लेकिन उन्हें ये भी हम गुजारिश करते हैं कि खुदारा आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, न सिर्फ इस हॉस्पिटल में बल्कि किसी भी हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुका है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि बच्चा अपने वालिदैन के हाथों में इस वक्त, और वालिदैन भी पुलिस को भी दुआएं दे रहे हैं, दीगर इदारों को भी दुआएं दे रहे हैं। पुलिस ने काफी अच्छा उनके घर जाके उनको दिया, और फिर वो अच्छी उनसे कम्युनिकेशन जो भी उनकी हुई वीडियोस में हमने देखा है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उनको रिसीव किया। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ घेरा हमारी पुलिस तंग करेगी, और कानून नाफिज करने वाले अदारे हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मजीद काम करेंगे इंशाल्लाह। एडवोकेट साहब, हॉस्पिटल्स में ये तिब्बी अमले पर, डॉक्टर्स पर ये जो होने वाले हमले हैं या उनको धमकियां हैं, तशद्दुद है, इनकी क्या वजूहत है? क्या कसूर होता है इन डॉक्टर्स का? क्या कसूर होता है उन मासूम बच्चों का कि जो पहले तो डॉक्टर्स को धमकियां देते हैं, मारते हैं, और फिर मासूम बच्चों को ले जाते हैं? क्या वजूहत? देखें, सिक्योरिटी की कमी है, गवर्नमेंट की नालायकी है इंतहाई माजरत के साथ कि सिक्योरिटी स्ट्रांग हो, किसी की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर पे कोई हाथ उठाए। और आज अभी एक मैं बुलेट पॉइंट अपनी आवाम के सामने रख रहा हूँ, अपने नाज़रीन के सामने। आपने नाज़रीन कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में किसी CMH में या किसी MH में किसी डॉक्टर पे किसी अवाम ने हमला किया हो। आपने बहुत कम सुना होगा, शायद सुना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद सालों बाद कोई वैसा वाकया हो। तो मेरी नज़र से तो कोई नहीं गुजरा, शायद आपकी नज़र में हो, कभी कभार जरूर हुआ होगा, लेकिन आम औकात में, आम हालात में, आम ज़माने में आपने ऐसा नहीं सुना होगा। वो इसलिए कि CMH जितनी भी है वहाँ पे आर्मी की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, डिसिप्लिन है, किसी की मजाल नहीं है कि हर कोई ऐरा गैरा मुंह उठा के अंदर घुस जाए। और यहाँ पे दूसरी गुजारिश मेरी अदारों से ये है, तमाम हॉस्पिटल से ये है कि जब भी कोई पेशेंट आता है उसके साथ 2 या 3 लोगों को आप अलाउ करें। ये जो जमे गफीर आ जाता है यकदम अल्लाह बोलने के लिए, इन लोगों को आप सिक्योरिटी को चाहिए बाहर ही रोकें इन लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब 1, 2, 4, 6 लोग जब आके डॉक्टर के सर पे खड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या पता डॉक्टर की क्या गलती है। जी, डॉक्टर की गलती क्या नजर आ रही है आपको? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप तिब के बारे में कुछ महारत रखते हैं? तो जब नहीं रखते तो आप कौन होते हैं कि डॉक्टर पे हमला करने वाले? और हॉस्पिटल में तो मरीज के पास इतने लोगों को होना भी नहीं चाहिए। जी, यहाँ पर पूरा वो लश्कर जमा होता है। और ये CMH में आप देखें, आपने बात की CMH MH में जब हमारे भी चक्कर लगते हैं तो वो बाकायदा ID कार्ड लिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये चीजें होती हैं। सही बात। तो ये ही करना चाहिए। अच्छा एडवोकेट साहब, पाकिस्तानी जो कानून है वो डॉक्टर्स और तिब्बी अमलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इकदाम करता है? बस ये देखें, कवानीन मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ हमें हासिल है, आइन हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन अदारे सुस्त रवि से काम कर रहे हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जी। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई इकदाम नहीं हो रहे। और इस पर हमारा मुतालबा है कि तमाम हॉस्पिटल्स में फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी की मजाल ना हो कि कोई डॉक्टर के कमरे तक जाके वहाँ पे हमले करे या वहाँ पे जाके शीशे तोड़े या अमलाक पे तोड़े। आप सिक्योरिटी फैंटी लगाए इनको। सिक्योरिटी किसी सूरत भी जो बदमाश है जो अंदर घुस के डॉक्टर पे हमले कर रहे हैं उसे कभी भी अलाउ ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ,
पुरअमन एहतजाज, अगर खुदा न खास्ता कोई आपको वाकई गलती है कोई, तो आप पुरअमन एहतजाज करें, आप एप्लीकेशन दें, आप डीसी साहब को एप्लीकेशन लिखें, आप महकमा हेल्थ को लिखें, इदारे हैं आप वो वहाँ काम पे जो करेंगे। एडवाइज, जो एचओडी बैठे हुए हैं, जो एमएस साहब बैठे हुए हैं, जो डीएचओ साहब बैठे हुए हैं, आप उनको दरख्वास्त दें, आप कहें जी फलां डॉक्टर मेरा काम नहीं कर रहा, मेरे पेशेंट के साथ ज्यादती हो रही है, आप जरूर, आपका हक है। बिल्कुल ये हम नहीं कहते कि आपका हक नहीं, आपका जमहूरी हक है कि आप एहतजाज करें। हम तो हर वक्त एहतजाज के हक में बात करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल। हम एहतजाज भी कर रहे होते हैं, हम रैली में निकाल रहे होते हैं, हम डिबेट्स भी कर रहे होते हैं, हम कंप्लेंट्स भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल। हम चीज़ों को एड्रेस भी कर रहे होते हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए, मुसीबतों को ओवरकम करने के लिए अदारों की आंखों में आंखें डाल के बात भी कर रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसा इससे हम रोक नहीं सकते आपको, नहीं रोक रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपका एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, एक सिविलाइज सिटीजन की तरह होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही एक है। एक्टिव सिटीजन होने की तरह होना चाहिए, ना कि हम गलगबाड़ा करें, हम शीशे तोड़ें, हम लोगों को जख्मी करें, हम कहें जी हमारा पेशेंट आपने मार दिया। आप कौन होते हैं मारने वाले? आप मार कैसे सकते हैं? अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अलबत्ता जानबूझ के किसी डॉक्टर की तरफ से, किसी अमले की तरफ से गफलत नहीं होनी चाहिए। हम हर वक्त गफलत के खिलाफ खड़े हैं कि कोई भी गफलत करेगा तो हम उसको कंडेम भी करते हैं और उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेने के लिए अदारों को नोटिस भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम सब ने मिलकर चलना है, हमने अदारों को साथ देना है, हमने अपने शहरियों को साथ देना है। कोई भी मजलूम जिसके साथ कोई भी जुल्म हो रहा है, हमने उसके साथ खड़ा होना है इंशाल्लाह, और हमने हमेशा हक सच की बात करनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने इन दोनों जो हमारे एबटाबाद में वाकयात हुए उनकी प्रॉपर तरीके से आपने डिटेल बताई है। जिनको नहीं भी पता थी मतलब कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो वो डिटेल पता चल गई है। बहुत शुक्रिया सर Thank you आपका। so much. नाजरीन, एबटाबाद में आपने सुना 2 बड़े वाकयात हुए हैं जो कि बड़े एहसास से वाकयात हुए हैं। एक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद, दूसरा बच्चे के अगवा का केस, तो ये दोनों ही बहुत ही अहम वाकयात थे। आज की गुफ्तगू इस बात से वाज़ेह होती है कि डॉक्टर्स, तिबी अमले, बच्चों और आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। एक आम शहरी जो है उसको भी चाहिए कि कहीं ऐसा कोई वाकयात देख ले तो उसको भी जाके एड्रेस करे। जैसे एडवोकेट साहब ने बताया कि आप पुरअमन एहतजाज आपका हक है, पुरअमन तरीके से आप किसी के खिलाफ, डॉक्टर भी अगर गलती कर देते हैं, इंसान गलती करता है, और अगर वो गलती कर देते हैं तो आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि ये बाकी लोगों के भी हॉस्पिटल्स हैं और इनमें भी आपने बाकी लोगों ने आना होता है। आज इस प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लाइव ट्रांसमिशन में, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से अपनी होस्ट किंजा आलम और मेरे मेहमान एडवोकेट अदरीस अवान साहब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।